हेलो बच्चों। तो फाइनली अभी हम आ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 15। तो देखते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम नंबर 15। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रॉब्लम नंबर 15 इज मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। तो ये हम मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप मतलब वन और मोर देन वन ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ है। 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर x-1। तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है सिंपल है। ठीक है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक तो आपको ये देखना है कि यार सारे के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है और नहीं हो रहा है। क्योंकि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में यही आपके पास एक प्रॉब्लम का इशू रहता है कि यार सारे ऑप्शंस को आपने चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज को ट्राई करते हैं। तो पहले हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट में सॉल्यूशन निकालते हैं कि x की वैल्यू आ क्या रही है। तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 4 की पावर में x-1, ये हमें गिवन है। वी हैव दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो x आगे आ गया log ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x-1 आगे आया आपका, ये हो गया log ऑफ। ठीक है, डन। अभी हमारे पास x का कोफिशिएंट ये हेयर log 3, x का कोफिशिएंट हेयर log 4। तो x कोफिशिएंट हो गया log 3 माइनस का log इज इक्वल्स टू ये माइनस का log 4। सर x की वैल्यू कहीं भी माइनस साइन के साथ तो स्टार्ट हो नहीं रही है, तो माइनस को एडजस्ट कर देंगे अभी अपन लोग। तो x की वैल्यू क्या आ गई है log 4 अपॉन में log 4 माइनस का log 3। माइनस साइन को मैंने एडजस्ट कर दिया है, ऊपर नीचे कॉमन करके कैंसिल कर दिया। अच्छा, ऐसा कहीं सॉल्यूशन है क्या? सर एक सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे log का बेस 4 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन में क्या चेंजेस कर रहा हूँ, इस log 4 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 1 के अपॉन में, यानी कि ऐसे बोल लो कि डिवाइड कर लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को log 4 से। log 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे log 4 अपॉन में log 4 1 हो जाएगा, और माइनस में log 3 अपॉन में log 4। और log 3 अपॉन log 4 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस में log of 3 to the base 4। तो एक ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो गया, दैट इज सी ऑप्शन। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे और जो ऑप्शंस हैं उनमें सभी में नहीं, दो ऑप्शंस में बी और डी में बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 2 बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग log 4 को लिख लेते हैं, log 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं जी, आ जाइए। एक्स इज इक्वल्स टू log 4 को लिखा मैंने 2 log 2, 2 की पावर 2 था तो 2 log 2। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 2 log 2 माइनस का ये log 3, इस फॉर्मेट में लिखा। यहाँ देखो भाई 2 log 2 बेस अगर हम 2 बनाना चाहते हैं, बेस 2 बनाना चाहते हैं तो log 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय log, है ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऊपर तो 2 रह गया सर, नीचे यहाँ पे 2 रह गया, माइनस में log 3 अपॉन में log 2, दैट बिकम्स log 3 to the base 2। तो अभी देखो कोई ऑप्शन मिला क्या आपको? यस, बी ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। ओके, अभी हमें ए और डी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि ए और डी में से कुछ बन तो नहीं रहा था। यहाँ पे log 3 आ रहा है, बेस में 3 आ रहा है। तो इसी ऑप्शन में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ log 3 से, किससे डिवाइड कर लेता हूँ मैं? log 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है बताओ? 2 log 2 अपॉन में log 3 सर। तो 2 log 2 बेस 3 बन जाता। यहाँ पे क्या आता सर? 2 log 2 अपॉन में log 3 मतलब बेस 3 बन जाएगा, माइनस log 3 अपॉन log 3 बिकम्स 1। तो क्या ये भी मैच कर रहा है कहीं? 2 log 2 to the base 3, ये तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के साथ मैच कर गया। अभी बचा कौन मेरे पास? डी ऑप्शन बचा। अब डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, यहाँ पे log 3 to the base 2, log 3 to the base 2, मतलब ये वाली जो टर्म है इनके रेसिप्रोकल्स वहां पे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बात बन सकती है इसमें भी। log 3 to the base 2, एक काम करते हैं, इस डी ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इस डी ऑप्शन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 log 3 अपॉन में log 2, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास? अपॉन में सर आएगा 2 log 3 अपॉन में log 2
माइनस का ये 1। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 log 3 अपॉन में 2 log 3 माइनस का ये log 2। log 2 कैंसिल हो गए बेस जो एलसीएम वाले थे। तो क्या ये ऑप्शन हमारे ऑप्शंस के साथ मैच करेगा? देखो भाई, ऊपर 2 log 2 था, 2 log 2 माइनस में log 3, तो ये वाली बात तो बन नहीं रही है ना। log 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी ऐसा नहीं बनेगा, ऊपर 2 रहेगा और यहाँ पे 2 माइनस में log 2 टू द बेस 3 आएगा, है ना, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है ये बी ऑप्शन। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन वाली टर्म है वो तो बिल्कुल भी सर ट्रू नहीं हो पा रही है। तो हमारा आंसर रह जाएगा ए बी एंड सी। तो योर आंसर इज ए बी एंड सी। तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या कह रही है हमें? सर ये मॉडुलस वाली प्रॉब्लम है और मॉडुलस के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो तीनों को हमें मॉडुलस से बाहर निकालना पड़ेगा और मॉडुलस से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मॉडुलस ये पूछता है अंदर वाली टर्म से कि बताओ आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब वो बोलेगी नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकालेगा, जब वो बोलेगी टर्म कि मैं पॉजिटिव हूँ तो वो एज इट इज बाहर निकालेगा, है ना। ये वाली बात अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ सर, जब भी मॉडुलस से किसी भी टर्म को बाहर निकालना है तो हमें ये पूछना पड़ता है टर्म से कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके बढ़िया। तो यहाँ पे क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स पे ये जीरो बन रहे हैं अंदर वाली टर्म, तो वो जीरो जहां पे बन रहे हैं उन पॉइंट्स को मैंने मार्क कर लिया 1 to 3, ठीक है। पहली वाली टर्म 1 पे, देन दूसरी 2 पे एंड देन लास्ट वन इज एट 3 पे। ओके जी सर। तो नाउ अब हम एक केस बना देते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, यानी कि इस इंटरवल। जब x कोई भी इस इंटरवल में होगा तो देखते हैं कि ये जो मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है, अंदर अंदर x माइनस 1 है, वो वैल्यू कैसी आती है। सर 1 से छोटा कोई भी नंबर अगर मैं इस पूरे इंटरवल में से लेता हूँ, इस वाले पार्ट में से 1 से छोटा नंबर, तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी बताओ जल्दी से। ये वाली वैल्यू सर x के वैल्यू 1 से छोटी, सर 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मॉडुलस के अंदर, कैसी टर्म नेगेटिव है, तो मॉडुलस क्या बोलेगा कि भाई तू माइनस साइन के साथ बाहर आ जा। तो जब x 1 से छोटा है तो हम कहेंगे कि जो अंदर वाली टर्म है वो माइनस साइन के साथ बाहर आएगी, ठीक है। देन अब इसमें आ जाओ, ये वाली टर्म कैसे बाहर आएगी? 1 से छोटा नंबर 0, 0 पे ये भी नेगेटिव और इसी तरह से 0 पे ये भी नेगेटिव, तो ये तीनों मॉडुलस बोलेंगे अलग अलग कि भाई जो अंदर वाली टर्म है उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकाल लो एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। भाई x जब इस इंटरवल में है तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कहती है कि हमारे पास ये टर्म्स आएंगे। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बन गया हमारा माइनस का 3x, ये प्लस का 6 हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -3 से आपने डिवाइड किया तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। मानते हैं बात कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गई। दैट मीन्स अभी हमने क्या माना था? हमने माना था x की वैल्यू 1 या उससे छोटी, 1 और लेस वाले चल रहे थे हम, बट हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आया? 0 या उससे लेस, 0 या उससे लेस। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया सर? 0 से लेस वाले हो गए। तो यहाँ पे पहले केस के अंदर आंसर आ गया -∞ से 0, 0 पे क्लोज। क्लियर? अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, केस 2 में क्या लेके चल रहे हैं हम? x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, कोई भी नंबर आप ले लो 1 से 2 के बीच में, 1.5 ही ले लो सर। 1.5 पे अंदर वाली टर्म कैसी आएगी? अब ये सर ये पॉजिटिव आएगी, ये कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी, और ये भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो जो अंदर वाली टर्म बोल रही है पॉजिटिव, तो मॉडुलस बोलेगा एज इट इज बाहर आ जा, और जहां पे बोल रहे हैं अंदर नेगेटिव तो मॉडुलस बोलेगा कि माइनस साइन के साथ बाहर आ जा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो बन जाएगी x माइनस 1 एज इट इज, ये माइनस साइन के साथ बाहर और ये अगेन माइनस साइन के साथ बाहर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अभी मेरे पास क्या आ गया? x से x कैंसिल हो गया 1,
अभी बचा मेरे पास एक माइनस का एक्स। अच्छा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 हो गया और ये प्लस का 3। माइनस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का 3, 5 माइनस 1 4, 4 उधर चला गया तो ये हो गया 2। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। सर एक्स की जो वैल्यू आई वो -2 या उससे छोटे नंबर सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को। तो अब जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, एक्स 1 से 2 के बीच में, बट हमारा आंसर आ रहा है -2 से छोटा। अब -2 से छोटे नंबर थोड़ी ना होते हैं 1 से 2 के बीच में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू पाई हो गया। कोई भी नंबर 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आते हैं केस नंबर 3 एंड 4 पे। अब 3 में क्या आएगा? 3 में आएगा सर 2 से 3 के बीच वाले नंबर्स। चलो 2 से 3 के बीच वाले नंबर्स के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में 2 से 3 के बीच वाले नंबर, जब 2 से 3 के बीच वाले नंबर्स हम कंसीडर करेंगे तो पहले वाला क्या बोलेगा? 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर यूज करो आप, तो 2 पॉइंट समथिंग ये पॉजिटिव आ रहा है सर, ये भी पॉजिटिव आ रहा है सर, बट इस बार ये नेगेटिव रहेगा। 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लो तो वो नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब पहली वाली टर्म मॉडुलस की एज इट इज बाहर, दूसरी वाली टर्म भी एज इट इज बाहर, तीसरी वाली टर्म माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन के साथ बाहर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आ गया। अच्छा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 भी चले गए सर। अभी बचा कौन हमारे पास? एक्स की वैल्यू बची ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। नंबर्स क्या लेके चल रहे थे हम? सर 2 से 3 के बीच वाले नंबर्स लिए थे, बट अभी हमारे पास क्या आया? इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर 6 से बड़े आए सर। तो 2 से 3 के बीच में 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, मतलब ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। अभी बचा कौन हमारे पास? 3 से इन्फिनिटी वाले नंबर्स, 3 से इन्फिनिटी। तो केस नंबर 4 कि सर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। ठीक है, अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये भी पॉजिटिव देगा आपको वैल्यू, ये भी पॉजिटिव देगा और इस बार ये भी पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये तीनों ही पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 3x माइनस का 6। अरे मॉडल्स हटा दो ना अब तीनों के, तो सिंपल 3x माइनस का 6 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स 3x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मानते हैं बात? अब x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी, बट हम क्या लेके चल रहे थे? x की वैल्यू हम लेकर चल रहे थे 3 से बड़े नंबर्स। हमारे पास नंबर्स आए 4 से बड़े, तो दोनों में कॉमन क्या आया सर? 4 और 4 से बड़े। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। देखो केस 1 में आया आंसर ये वाला, केस 2 में आंसर आया नॉट पॉसिबल, है ना? केस 3 में आया नॉट पॉसिबल, और 4th में आया 4 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो सर? 1 और 4 का यूनियन, क्योंकि ये वाले एक्स भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस एक्स के अंदर, ये वाले एक्स, ठीक है, और ऐसे ही इन एक्स के अंदर ये वाले एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो या तो ये वाले सेटिस्फाई करेंगे या फिर ये वाले, तो दोनों का यूनियन ही हमारे पास आता है। तो दैट मीन्स फाइनल सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी से 0, यही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन विद 4 से इन्फिनिटी, यूनियन विद 4 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हैप्पीली डन। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, तो वेट फॉर दैट, है ना? एंड स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद राजीव।